नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता और अनादि विशेष का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप। और आज बात करेंगे पिता सर्वशक्तिमान है। आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में लोग अपने पिता को गिफ्ट दे रहे हैं, उनके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। भारत, अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, ऐसे कई देश हैं दुनिया के जहां पर फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। फादर्स डे मनाने की शुरुआत पश्चिमी वर्जीनिया के फेयरमेंट में 5 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका मूल उद्देश्य 6 दिसंबर 1907 को पश्चिमी वर्जीनिया के मोनोंगाह की एक खान दुर्घटना में मारे गए 210 पिताओं को सम्मान देना था। लेकिन इसके बाद फादर्स डे मनाने का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। बेशक फादर्स डे के मूल में पश्चिमी वर्जीनिया की दर्दनाक खान दुर्घटना मौजूद तो है, लेकिन भारत में अपने माता पिता और गुरु को सम्मान देने और उन्हें भगवान समान समझने के संस्कार एवं नैतिक दायित्व चिरकाल से चलते आ रहे हैं। आज फादर्स डे पर पिता के मार्गदर्शन, त्याग और सम्मान के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखेंगे रिपोर्ट। आज फादर्स डे या पितृ दिवस मनाया जा रहा है। यह पश्चिम की अवधारणा है। इसका प्रचलन अमेरिका में हुआ और फिर सारी दुनिया में जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाने लगा। बात करें भारतीय संस्कृति की कि पिता के वचन का पालन करने वाला दीनहीन नहीं होता, यानी जो पिता की बात मानता है वह संपन्न रहता है। भारतीय संस्कृति में पितृ दिवस का मुख्य उद्देश्य अपने पिता द्वारा उनके पालन पोषण के दौरान किए गए असीम त्याग और उठाए गए अनंत कष्टों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है, ताकि हम एक श्रेष्ठ और आदर्श संतान के नैतिक दायित्वों का भली भांति पालन कर सकें। भारतीय संस्कृति और पौराणिक साहित्य में माता पिता और गुरु को जो सर्वोच्च सम्मान और स्थान दिया गया है, शायद उतना कहीं और किसी सभ्यता व संस्कृति में देखने को नहीं मिलेगा। वैदिक ग्रंथों में पिता के बारे में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है कि जो रक्षा करता है पिता कहलाता है। भारतीय संस्कृति और वैदिक साहित्य में जोर देकर कहा गया है कि माता पिता द्वारा जन्म पाकर पालन पोषण के पश्चात बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तब माता पिता के प्रति उसके कुछ कर्तव्य हो जाते हैं जिसका उसे पालन करना चाहिए। लेकिन विडंबना का विषय है कि आधुनिक युवा वर्ग अपने पथ से विचलित होकर अपनी प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को निरंतर भुलाता चला जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज घर घर में पिता पुत्रों के बीच आपसी कटुता, वैमनस्यता और झगड़ा देखने को मिलता है। भौतिकवाद आधुनिक युवा वर्ग के सिर चढ़कर बोल रहा है। उसके लिए संस्कृति और संस्कारों से बढ़कर सिर्फ निजी स्वार्थ पूर्ति और पैसा ही रह गया है। शायद इन्हीं समस्याओं के चलते भारत में भी पितृ दिवस महत्वपूर्ण हो गया है और एक आधुनिक प्रचलन बन गया है। लेकिन हमें सवाल अपने आप से पूछना है कि जिसने जन्म दिया, जिसने हमारा पालन पोषण किया, जिसने हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए कोई एक दिवस कैसे हो सकता है? उसके लिए तो हर क्षण होना चाहिए। पिता के प्रति श्रद्धा का प्रकटन दिवस के रूप में नहीं बल्कि भावना के रूप में होना चाहिए। देखिए, वैसे तो पिता के लिए कोई एक दिन इस तरह से मना लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिसके सर पर पिता का हाथ है उसके लिए तो हर डे ही फादर्स डे है। लेकिन आज इस दिवस को विशेष तौर पर मनाया जा रहा है। दुनिया भर में बच्चे अपने पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है इस विषय पर चर्चा करना और अपने पिता की अहमियत समझना कि हमारे ज़िंदगी में पिता की क्या अहमियत है और पिता से जुड़ी बातें करना। हमारे साथ कुछ खास मेहमान पैनल पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय
करा देती हूँ उनसे। हमारे साथ माधुरी शर्मा जी जुड़ी है जो कि एक समाज सेवी है। इसके साथ ही मनोज दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि शिक्षक है, कवि भी है, गीतकार भी है और आज हमारे साथ जो है कई सारी कविताएं साझा करेंगे जो उन्होंने खास तौर पर पिता के लिए लिखी है। सबसे पहले तो सभी मेहमानों का स्वागत करना चाहूँगी। मनोज जी, शुरुआत आपसे ही करूँगी। आज का दिन अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक दिन पिता के लिए सीमित कर देना ये सही नहीं होगा, क्योंकि वही जिसके सर पर पिता का हाथ है उसके सर पर तो भगवान के हाथ जैसा है। लेकिन आज दुनिया भर में जहां फादर्स डे मनाया जा रहा है, तो ऐसे में आप आपके क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं फादर्स डे की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने नगर कांटाफोड़ जहां मैं रहता हूं देवास ज़िले में, और मैं शिक्षक हूं सतवास हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो अपने स्कूल के बच्चों की ओर से और अपने नगर के सभी जनों की ओर से मैं अनादि चैनल का, अनादि टीवी का बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतना पवित्र कार्यक्रम आज फादर्स डे पर आयोजित किया। मैंने पिता का हर दिन होता है और पिता के लिए हम पिता का एहसास कब होता है, जब वो चले जाते हैं, वो रहते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि अपने साथ ही हैं, आप साथ महसूस नहीं होता, परंतु जब वो चले जाते हैं तो मैंने उनके लिए एक गीत लिखा है। मेरे पिता के गुजर जाने के बाद वो जो एहसास है, वो जो 10-12 दिन होते हैं, उन 10-12 दिनों में ही मुझे ये लगने लगा कि वो कितनी अनमोल चीज़ चली गई। बिल्कुल। और बस वो जो एहसास हैं वो मैंने लिखे। और बिल्कुल मनोज जी, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को भी सुनाएं जो कविता आपने लिखी है, क्योंकि आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ऐसे में आपकी कविता से आज का दिन हम मनाएंगे। जी, शुरू करूँ? जी जी जी, मेरा गीत बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। पूरे जीवन भर मैंने माँ के लिए गीत लिखे। मेरे पापा मुझसे बहुत मजाक करते थे, बोले यार तू माँ के लिए लिखता है, मेरे लिए नहीं लिखता। तो माँ से लाड़ करता है, मेरे से लाड़ नहीं करता। मैंने कहा नहीं पापा, मैं आपसे भी बहुत लाड़ करता हूँ, मैं आपके लिए भी लिखूँगा। समय गुजरता चला गया, मैं पापा से कहता गया कि हाँ मैं लिखूँगा, और मैं कुछ लिख नहीं पाया। और एक दिन पापा चले गए। अब पढ़ता हूँ। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना। वो बचपन के दिन जब पापा की उंगली पकड़कर चला करते थे, उन्हें घोड़ा बना लिया करते थे। वो उंगली पकड़ धीरे धीरे से चलना, वो उठना, वो गिरना, वो गिर कर संभलना, वो बाहों के झूले, वो घोड़ा सवारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। वो बचपन के मेले, कौन से मेले, जिनमें हम पापा के कंधों पर बैठकर मेले में जाया करते थे। वो बचपन के मेले, वो मेलों के झूले, वो गुड्डा, वो गुड़िया अभी भी न भूले। वो लम्हे अभी भी वहीं पर पड़े हैं, आंसू लिए सब खिलौने खड़े हैं। हर पल वो तकते हैं राहें तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और कहाँ चले गए? वो कैसी डगर है, वो कैसा सफ़र है, जहाँ तुम गए हो वो कैसा नगर है। कहाँ तुमको ढूंढूं, कहाँ तुमको पाऊं, मैं आवाज़ तुमको कहाँ तक लगाऊं। तुमको न आती क्या यादें हमारी,
बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वो संघर्ष के दिन, कौन सा संघर्ष? हर बेटे का, हर बेटी का संघर्ष, वो पिता गवाह होता है अपने बेटे बेटियों के संघर्ष का। बिल्कुल। बेटा परीक्षा में फेल हो जाए, बेटी परीक्षा में फेल हो जाए तो पापा सीने से लगा लेते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे और परीक्षा देना। बेटा बिजनेसमैन सक्सेस हो जाए, बेटी बिजनेसमैन सक्सेस हो जाए, पापा हिम्मत बंधाते, कोई बात नहीं। जब दुनिया की, जीवन की सारी अनसक्सेस में, जब दुनिया दूर खड़ी होती है, जीवन की सारी असफलताओं में जब दुनिया दूर खड़ी होती है, तो पापा साथ खड़े होते हैं। वो संघर्ष के दिन बहुत ही कड़े थे, मगर गम नहीं था तुम जो खड़े थे। वो कांदे की चटनी, वो बेसन की रोटी, ये यादें हैं लंबी, उम्र कितनी छोटी। सारे दुखों से थी यारी तुम्हारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और एक तो इस गीत का यही है टेंशन कि आप सामने जो लोग बैठे हैं वो आंखों में आंसू झरने लगते हैं। पिता का वो जो दर्द है, आप आंसू पोंछें और फिर मुझे सुने, तब मैं पढ़ पाऊंगा। पिता का वो जो दर्द है, वो एक जोड़ कपड़े, दुनिया के सारे पापा एक जैसे। पापा को शॉपिंग के लिए भेज दीजिए, अपने लिए कुछ खरीद के नहीं लाएंगे, परिवार के लिए, घर के लिए खरीद के लाएंगे। वो एक जोड़ कपड़े, पुराना वो स्वेटर, वो छोटा सा कमरा, वो पतला सा बिस्तर, अभावों में भी संस्कारों का आदर, बेची नहीं खुददारी की चादर। वो टूटा सा घर भी था, महल अटारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। 10 वर्ष हो गए पापा को गुजरे हुए। वो माँ अभी भी उनका चश्मा पहुंचकर ताक पर रख देती है, उनकी लाठी को अभी भी सजा कर रख रखा है। वो चश्मा, वो लाठी वहीं पर रखे हैं, घर की दीवारों में सूरत दिखे, मम्मी की आंखों के आंसू भी सूखे, आंगन भी चुप चुप है, कुछ भी न पूछे, सिसकी में डूबी है फूलों की क्यारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और ईश्वर ने जिन पंक्तियों के लिए मुझसे गीत लिखवाया, बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आज हम ये उत्सव क्यों मना रहे हैं? इसीलिए मना रहे हैं कि बाद में फोटो पर माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बाद में हम श्राद्ध करके, भंडारा करके उन्हें वापस नहीं ला सकते। इसलिए जरूरत इस बात की है, भावुक हो जाता हूं कहते समय, कि जरूरत इस बात की है कि यही मैसेज मैं देना चाहता हूं कि जरूरत इस बात की है कि वो जब तक जिंदा हैं उन्हें गले से लगा लें, उन्हें इतना प्रेम करें। जमाने में ये गीत गाता रहूँगा, पिता की ये महिमा सुनाता रहूँगा, वो जिंदा है जब तक गले से लगा लो, चरणों में उनके सभी पुण्य पालो। एक बार जब वो चले जाएंगे तो हम सूरत को उनकी तरस जाएंगे, रो रो के गुजरेगी फिर उम्र सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। किसको सुनाऊं मैं बातें ये सारी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। बहुत खूब, वाकई मनोज जी, बहुत याद आती है पापा तुम्हारी। और वाकई ये पंक्तियाँ मंत्रमुग्ध कर देती है।
सोचने पर मजबूर कर देती है। जो पिता बचपन से अपने बच्चों के लिए, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था, बचपन से अभावों में रहकर अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन त्याग देते हैं। मैं अपने पिता को भी देखूं तो खुद वो कमी कर लेंगे, लेकिन बच्चों को यानी हमें, मेरे भाई को सारी फैसिलिटीज़ देंगे और आखिरी दम तक उनका यही आखिरी एक सैलरी भी आती है तो आखिरी उनका पैसा ही कि मेरे बच्चे तक चले जाए, 10 रुपये भी हो तो मेरे बच्चे के लिए चले जाए। वाकई ये प्यार को महसूस करना, आपकी कविताओं के ज़रिए मैंने इस प्यार को महसूस किया है और बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को सुनाई है। हमारे साथ समाज सेवी माधुरी शर्मा जी भी जुड़ी है, उनसे जानेंगे। माधुरी जी, जिस तरह से हम देखते हैं हमारे समाज में हम माओ का वर्णन तो खूब सुनते हैं, अगर हम सिनेमास की बात करें, ऐसी भी बात करें, हर जगह हम ये सुनते हैं कि माँ और बच्चे का प्रेम काफ़ी ज़्यादा वो होता है। सिनेमाज में भी हम देखते हैं कि मदर्स पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ बनी है, लेकिन जो एक परिवार की नींव की ईंट होता है पिता, कहीं ना कहीं बैकफुट पर पिता काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो प्यार हमारे समाज में इतना देखने को नहीं मिलता, उस पर बातचीत नहीं होती। और जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज आ रही है, सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है, कहीं ना कहीं पिता और बच्चों में दूरी देखी जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अभी जो मनोज जी ने जो कविता सुनाई, वास्तव में बड़ी भाव उसके जो थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के। बहुत याद आती है पापा तुम्हारी, किसको सुनाऊं बातें सारी, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको आपके प्रश्न का आंसर देना चाहूंगी कि आज जो ये भी फादर्स डे जो मनाने का जो दिन आया कि भाई पश्चिमी सभ्यता से आया और 1972 से फादर्स डे की जो शुरुआत हुई, तो हम तक अगर बोले हिंदुस्तान में अगर फादर्स डे मनाने का जो हम लोगों ने जाना, तो ये जब से स्मार्टफोन आया है, जब से हम लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं इस फादर्स डे भी है और ये इसका पुराना इतिहास है और ऐसे इसको मनाना चाहिए। अरे हमारे लिए तो, हम हिंदुस्तानियों के लिए तो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति तो ये सिखाती है कि हर डे माँ बाप के लिए तो हर दिन आपके लिए फादर्स डे है। उनका सम्मान, उनका जो उनका समर्पण है बच्चों के प्रति, और जो जिस तरीके से बच्चों की परवरिश करते हैं हिंदुस्तान में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे केवल एक दिन अपने पिता को याद करें। पहली बात, हर दिन मतलब बच्चे उनकी कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी हमें नतमस्तक हो जाए, तब भी उन्होंने जिस तरीके से हमें पढ़ाया लिखाया और जो हमें संस्कार दिए, या तो उनको हम भुला नहीं पाएंगे। तो ये सारी बातें, माता पिता का तो ऐसा नहीं है कि पिता का ही वो बता दे। आजकल माता और पिता दोनों की भूमिका बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण है। जहां पर हम देखते हैं कि अगर पिता नहीं है अगर किसी जगह, तो अपन अक्सर जो एक माता है वो बच्चे का परवरिश कर रही है, उसको हर तरह से समाज के सामने उसको खड़े होने लायक बना रही है, उसको पढ़ा रही है, लिखा रही है, नौकरी। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा गया है कि अगर बचपन में पिता नहीं है तो कहीं ना कहीं बच्चे के व्यवहार में, मतलब 80% बच्चों में ये देखा गया है कि उनमें कहीं ना कहीं एक कहना चाहिए कि एक निडरता की भावना नहीं होती, वो उतने निडर होके नहीं जी पाते। कहते ना बच्चे, पिता जो होता है ना बच्चे को निडरता सिखाता है, लेकिन माँ हमेशा यही कहेगी कोई गलती आती है तुम्हें क्या करना, तुम तो चुपचाप रहना। लेकिन बच्चा कहता, पिता सिखाता है कि नहीं उसने ऐसा बोला तो तुम्हें उसका ये जवाब देना है। तो ये जो स्थिति है उनके पालन पोषण में, तो अच्छा है माता पिता को जरूर है ना ऐसा दिन एक जो आया है कि फादर्स डे बनाने का। तो आज की भी अगर हमारे हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वृद्धाश्रम हर जिले में, हर गांव स्तर पे भी आजकल खुलने लग गए। तो कहीं ना कहीं बच्चे में माता पिता के प्रति जो एक भावना, जो दूरी वाली जो आ रही है कि किस कारण से वो वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। एक कारण जो मैंने देखा कि एक बार मैंने अपने सर्कल में एक से पूछा कि आपने क्यों अपने माता पिता को वहां पहुंचा दिया? कह रहे अरे उनकी ऐसी बीमारी थी कि फिर हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो उस समय खांसते थे और ऐसा होता था, तो इसलिए हमने ऐसे कर दिया। तो हमने कहा वृद्धाश्रम ही भेजना क्यों जरूरी था? आप एक अलग से कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते थे उनके लिए घर में ही। और ये तो ऐसी बहुत सारी आजकल इस तरीके की बातें हैं कि कहीं ना कहीं तो जानबूझ के माँ बाप को वृद्धाश्रमों में भेजा जाता है, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां और कुछ उन पे इस तरीके का प्रेशर परिवार का आ जाता है लड़कों पे कि वो माता पिता को वहां भेजने के लिए मजबूर करते हैं। तो बस मैं तो आज फादर्स डे पे यही मेरा रहेगा कि कम से कम माता पिता जब तक हैं उनका बराबर उनका सम्मान करें, और कोई बीमारी है तो उसमें भी उनका साथ दें। ऐसा नहीं कि आप उनको एक बीमारी में जब उनको ज्यादा साथ की जरूरत है तब आप उनको दूर कर दें अपने आप को। और एक पिता की जो माता की
जो भूमिका उनके जीवन में है उसको वो हमेशा याद रखते हुए और अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दें। आप देखें ना, रामायण जो हमारे यहाँ का तो ग्रंथ उदाहरण है कि पिता का किस तरीके से वियोग रहा अपने बच्चे के प्रति, किस तरीके से उनके बच्चे ने, राम ने कैसे उनके आदेश का पालन किया और 14 साल वन में बिता दिए। तो राम लेकिन वन में जाकर भी उन्होंने पिता के आदेश का पालन किया और वहां रह के भी, वन में रहकर भी वो बनकर वापस लौटे। गए थे राम बनकर और जब वापस आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह उनका स्वागत, राम बन के लौटे। तो मतलब इन सब चीजों को बच्चों को इस तरह के पहले जो दादा नानी और जो सब कहानियां सुनाते थे वो उनको फिर से चलन में लाना चाहिए। बच्चों को जो स्मार्टफोन से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जो पश्चिमी जो सभ्यता है जो सबके ऊपर हावी होती जा रही है, इसको थोड़ा दूर करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में फादर्स डे कोई एक दिन नहीं आता। हम लोगों के जीवन में, हिंदुस्तानियों के जीवन में, भारत के बच्चों के जीवन में हर दिन उनके लिए, माता पिता के लिए एक विशेष दिन है। हर दिन उनको ऐसा काम करना है, ऐसे उनके आदेश का पालन करना है जिससे कि उनके जीवन में एक नई कहते हैं उत्तेजना का संचार हो और आने वाली जो उनकी पीढ़ी है वो भी उस चीज को सीखे कि नहीं, माता पिता का सम्मान उनको जिंदगी भर करना है। आज तो दादा दादी और नाना नानी डे भी अब बनाना शुरू कर दिए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और वास्तविकता यही है कि इसका ये साइंटिफिक एक बोलते हैं ना, किसी भी डे को मनाने का एक साइंटिफिक कारण है। तो जो साइंटिफिक कारण है, तो जिस तरीके से आज हम माता पिता जो पश्चिमी सभ्यता से आया कि भाई वो लड़की के 6 बहन भाई थे और वो पिताजी, माताजी उसकी मर गई और उसके पिताजी ने उसका लालन पोषण किया। उसको ताज्जुब हुआ कि पश्चिमी सभ्यता में पिता कोई लालन पोषण नहीं करता था बच्चों का, लेकिन ऐसे समय पे किया तो उसने फादर्स डे के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत करी और धीरे धीरे से 1972 में ये नेशनल डे के रूप में आज मनने लगा। सारे मतलब बिल्कुल माधुरी जी, और अगर हम देखें तो इतना पवित्र रिश्ता होता है कि पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है और बदले में अगर पिता एक्सपेक्टेशन भी करता है तो सम्मान की, और वो एक बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं बच्चे, इतनी ही उम्मीद करता है। उसके अलावा पूरा जीवन आखिरी दम तक भी पिता यही चाहता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर दूं। और अनादि टीवी भी ऐसे मुद्दों पर बातचीत करता आया है और लगातार जो है हम भी जागरूकता फैलाने का काम करते हैं और खासकर युवाओं को यही संदेश देते हैं कि पिता का साया, जिस तरह से मनोज जी की पंक्तियों में भी जिक्र था कि पिता का साया जब तक है अपने सर पर वो किसी वरदान से कम नहीं है, और उसकी इज्जत करना, उसको मान सम्मान देना सीखे, जिससे जो है आपको घर पर ही स्वर्ग जैसा अनुभव होगा और भगवान आपके घर पर ही रहेंगे। चलिए, इसी के साथ आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी, आपने हमें समय दिया, अनादि टीवी के स्टूडियो में सर आए। और देखिए, आज का दिन काफ़ी ज़्यादा पवित्र है, महत्वपूर्ण है, और नहीं केवल आज का दिन, पिता अगर आपके साथ है तो आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल है। और ऐसे में आप सभी को, आप जो भी पिता हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी इस दिन की, और खासकर युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे अनादि टीवी के जरिए कि अपने माता पिता का, अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान करें और उन्हें अच्छे से रखें और खुद भी अच्छे से रहे। इसी के साथ अनादि विशेष में इतना ही, दीजिए में इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।